नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। तो चलिए दोस्तों, हम आपको साइंस गैलेक्सी चैनल का सैर कराते हैं और ले चलते हैं आपको राज व्यवस्था अर्थात राजनीति की ओर। तो दोस्तों, आखिर आपको पता है कि हमारा जो प्यारा देश है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ। तो उस समय हमारा देश में संविधान की एक नई रूपरेखा तैयार करने की जो योजना बनाई गई, तो उसके आधार पर ही हमारा संविधान का जो निर्माण हुआ है। तो आखिर आज हम बात ऐसे करते हैं कि जो हमारा जो संविधान बना हुआ है, उसमें अंग्रेज़ों ने जो संविधान था या अंग्रेज़ों के समय जो ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारे वो थे नियम कानून थे, वो ज़्यादा रख दिए गए हैं। तो ज़्यादा रख दिए गए हैं, उसका रीज़न ये है कि भारत उस माहौल में पला हुआ था, उस शासन से परिचित थे, तो इस वजह से ऐसा माना जाता है कि अधिकांशतः अनुच्छेद वही के वही उठा करके रख दिए हैं। जैसे जो आपका 1935 का जो अधिनियम था, अधिकांशतः उसी के ही आर्टिकल रख दिए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं आखिर हमारे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, तो हमको आज पढ़ना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आखिर आपका जो मतलब संविधान लिखा गया है, उसमें आखिर क्या भूमिका रही पुराने समय की, तो वो चीज है ऐतिहासिक। तो देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, एक हमारा जो मतलब 1600 ईस्वी में एक कंपनी आती है जिसको सबको नाम पता है, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये दोस्तों वो कंपनी थी, ठीक है, जो क्या थी आपकी अंग्रेजों की मतलब कंपनी थी। ये देखिए दोस्तों, जो कंपनी थी, अंग्रेज दो ने 200 के ऊपर मतलब इसमें साझेदार थे दोस्तों। इस कंपनी में एक मतलब एक कंपनी शब्द का अर्थ क्या होता है? कंपनी शब्द का अर्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर के काम करते हैं, वो चीज कंपनी होती है। ठीक है, कंपनी वो चीज होती है जिसमें दो से अधिक लोग मिलकर के काम करते हैं, अब कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कंपनी आई थी ब्रिटेन की और इंग्लैंड की। बात दोस्तों एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ब्रिटेन और इंग्लैंड। ठीक है, आपको कहीं कहीं ब्रिटेन बोल दिया जाए, इंग्लैंड बोल दिया जाए, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों क्या होगा उसमें कि सबसे पहले 1600 ईस्वी में आई थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। क्या? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। देखिए क्या है कि इंग्लैंड में जो राजशाही परिवार चलता है, एलिजाबेथ प्रथम, उस समय इनका शासनकाल हुआ करता था। अभी आपको पता हाल ही में महारानी की मृत्यु हुई थी, वो माँ एलिजाबेथ तृतीय है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब इनको एक कंपनी को एक चार्टर द्वारा, चार्टर क्या होगा? चार्टर का मतलब होगा एक आदेश पत्र द्वारा। क्या? चार्टर का मतलब क्या होगा? एक आदेश पत्र द्वारा कहा कि जाओ और भारत में जाकर के किसी भी तरह से व्यापार करो। ठीक है, तो व्यापार करो का मतलब क्या कि आप जैसे आपको मर्जी वैसे व्यापार करो, मतलब उन्होंने कोई भी नियम कानून तय नहीं किए थे। ठीक है, तो ये किस दृष्टि से आए आपको पता है, ये कंपनी किस वजह से आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी। वो करने क्या लगी? राज करने लगी। और ये करने क्या लगी? राज करने लगी भारत पर। आई थी व्यापार मतलब बनिया बन करके आए थे, और महाराजा कैसे बन गए, इसकी कहानी इसमें आपको देखने को मिलेगी। देखिए बात क्या होती है दोस्तों, बात होती है 1765 की। कब की बात होती है? 1765 की बात होती है, जब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल होगा, क्या होगा? बंगाल होगा, बिहार होगा, ठीक है, क्या होगा? बंगाल होगा, बिहार होगा और उड़ीसा होगा। इसके क्या मिल गए? दीवानी अधिकार मिल गए दोस्तों। क्या मिल गए? इनको दीवानी अधिकार मिल गए। मतलब ये है, दीवानी अधिकार मिलने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इनको राजस्व के अधिकार मिल गए। इसका मतलब क्या हो गया? राजस्व अधिकार मिल गए। तो भैया रो, इसका मतलब हो गया कि इनको मिल गया टैक्स उगाने का। इन्हें क्या करना चालू कर दिया? टैक्स उगाना इन्हें चालू कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, बात जब यहाँ पर हुई तो फिर बहुत सारी स्थितियां होती हैं, बहुत सारे विरोध होते हैं, और अंततः सबसे बड़े पैमाने पर विरोध होता है जिसका नाम होता है 1858 की क्रांति। क्या? 1858
1958 की जो आपकी क्रांति होती है वो यहाँ पर घटती है, जिसको क्या बोला जाता है, सिपाही विद्रोह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिपाही विद्रोह बोला जाता है। ये घटना आपकी क्या यहाँ पर घटती है। तो फिर क्या होता है कि महारानी क्या करती हैं कि जो शासन कंपनी को दिया था, उन्होंने कहा भैया आपकी शिकायतें बहुत आ गई हैं, अब बंद करो आप अपना ड्रामा, अब हम अपना शासन अपने हाथों में लेते हैं और ब्रिटेन से ही भारत का शासन चलेगा। अब क्या हुआ, अब मतलब ये हो गया कि आपका जो मतलब शासन था वो किसके हाथों में चला गया, डायरेक्ट कंपनी के हाथों में। तो भारत का जो शासन है वो कहाँ चला गया, सीधा चला गया महारानी के हाथों में। कहाँ पहुंच गया, महारानी अथवा कहते ताज के हाथों में चला गया। कहाँ पर चला गया, ताज के हाथों में। क्यों ताज बोला जाता, क्योंकि ताज तख्ते ताउस आपको मयूर सिंहासन होगा ना याद है, वही ताज है, ठीक है, जो नादिर शाह लेकर गया था, ठीक है। तो ये इसका महारानी का शासन है, शासन जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट क्या ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। बात फिर क्या होती है 1947 तक, फिर ये इन्हीं के हाथों में रहता है और 1947 के बाद सत्ता मिलती है हमको, 15 अगस्त को मिलती है सत्ता 1947 को हमको। और फिर क्या होता है, जो तो चलती है एक संविधान सभा के गठन की, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन कब होता है, 1946 में क्या होता है, संविधान सभा का आपका गठन होता है, ठीक है। तो जब संविधान सभा का गठन होता है और 26 जनवरी 1947, क्या 26 जनवरी 1950 दोस्तों, 1950 की वो डेट होती है जब हमारा भारतीय संविधान लागू होता है पूरी तरह से, ठीक है। तो चलिए अब कैसे यहाँ पर आए हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का शासन रहा, ठीक है। पहला क्या रहा, कंपनी का शासन, ठीक है। तो पहला रहा कंपनी का शासन, ठीक है। और फिर ये जो शासन रहा आपका कब से कब तक रहा दोस्तों, 1773 से 1858 तक, 1773 से लेकर के 1858 तक, जब तक आपका यहाँ पर क्या हुआ था, आपका प्रथम आपका जो सिपाही विद्रोह हुआ था। 1858 से लेकर के आपका, ठीक है, 1947 तक जो हुआ है, वो फिर जो आपका शासन रहा वो किसका शासन रहा दोस्तों, सम्राट का शासन रहा। ये किसका शासन रहा, ये रहा आपका सम्राट का शासन, ठीक है। तो इस तरह से हम दो भागों में बांटकर इस सभी शासनों का वर्णन करेंगे, कब क्या होगा तो उस हिसाब से आप देखेंगे। इसमें सबसे पहला जो था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। ये जो पारित हुआ था रेगुलेटिंग, ठीक है, एक्ट, ये जो एक्ट है ये 1773 में पारित हुआ था। कब हुआ था, 1773 में पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। और ये सबसे पहले इसका क्या बहुत ही ज्यादा इसका संवैधानिक महत्व था, इसका क्या है, संवैधानिक महत्व इसका बहुत ज्यादा हुआ था। क्या था देखिए, उस समय क्या था, एक निश्चित समय के लिए एक अधिनियम पारित कर दिए जाते थे और उसके अनुसार शासन चलाया जाता था, शासनकार उसके हिसाब से चलाया जाता था। जब कोई विरोध बड़े पैमाने पर देखने को मिलता था तो उसमें संशोधन वगैरह करते थे और नए नियम लागू कर देते थे, ठीक है। अब देखिए फिर क्या हुआ, ये किसके लिए, भारत की जो मतलब इसका काम क्या था कि जो ईस्ट इंडिया के काम है, किसके काम है, ईस्ट इंडिया, आपको पता है क्योंकि इस समय काम कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कर रही थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ठीक है, ये इस समय क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी। तो इसको जो नियमित, ठीक है, तो आपका जो ये एक्ट है ये वाला, इसको क्या नियमित और नियंत्रित करने का काम किया इसने, किसने, रेगुलेटिंग एक्ट ने इसको क्या करने का काम किया, नियमित और नियंत्रित करने का काम किसने किया, रेगुलेटिंग एक्ट ने आपका किया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों और आगे बात करें, ठीक है। तो ये ब्रिटिश सरकार जो का ये पहला कदम था जब उन्होंने मतलब क्या किया था, कोई सुधार करने के लिए क्या उठाया गया था, एक कदम उठाया हुआ था। अगर बात कर लें, ठीक है, तो इसके द्वारा ही मतलब क्या था, जो कंपनी है उसके प्रशासनिक और राजनीतिक कामों को अलग अलग मान्यता मिली थी। इसी के द्वारा क्या होगा कि जो कंपनी है उसके प्रशासनिक और राजनीतिक जो काम है उसके लिए इनको क्या मिली, मान्यता, प्रशासनिक और जो आपके राजनीतिक कार्य हैं
उनको क्या मिली, अलग अलग मान्यता। अब देखिए प्रशासन का काम क्या होता है, आपका कानून व्यवस्था बनाए रखना, और राजनीतिक का मतलब क्या होता है, उस कानून व्यवस्था बनाने के लिए कानून का निर्माण करना। तो ये आपके प्रशासन और राजनीतिक काम अलग अलग हो गए। और यही सबसे पहले क्या हुई, आपके भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। किसकी नींव रखी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या रखी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, तो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट में देखने को मिलता है। अब इस अधिनियम की कुछ विशेषता है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस अधिनियम की क्या क्या विशेषता है, चलिए उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए उनकी विशेषता जो है, उसकी जो नंबर बनाकर इसकी व्याख्या पर रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताओं की बात करें हम दोस्तों, तो इनकी विशेषताओं की बात करें तो चलिए देखते नंबर 1। इसने देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या किया, बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक है, जो बंगाल का क्या था दोस्तों, गवर्नर था। ठीक है, तो उसको इसने क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब क्या शब्द जुड़ गया आगे पीछे, जनरल शब्द आपका इसमें जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद बना दी। क्या बना दी, 4 सदस्यों की एक कमेटी बना दी, जिसको क्या बोला गया, कार्यकारी परिषद। क्या बोला गया, कार्यकारी परिषद इसको बोला गया, जो मतलब 4 लोगों की एक क्या बना दी, कमेटी, और उसका मुखिया किसको बना दिया गया, गवर्नर जनरल को। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ऐसा वो पहला व्यक्ति कौन था, वारेन हेस्टिंग था दोस्तों। कौन था ऐसा वो पहला, मतलब वो गवर्नर जनरल ऐसा कौन था बंगाल का जो बना था, उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग वो व्यक्ति था जिसको क्या कर दिया था, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कैसे, गवर्नर जनरल से किसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में दोस्तों उठता है। अब देखिए दोस्तों क्या हो गया, इसके द्वारा दूसरा नंबर का उन्होंने क्या किया दिया कि जो मद्रास का गवर्नर था, ठीक है, जो मद्रास का था, और जो आपका किसका था, बम्बई का था। जो क्या था, मद्रास का था, और जो आपका क्या था, जो बम्बई का था। ठीक है, गवर्नर। ठीक है, तो इनको किसके अंतर्गत कर दिया, ये इनके गवर्नर को किसके अंतर्गत कर दिया, कोलकाता के। ठीक है, तो कलकत्ता के गवर्नर जनरल के अधीन किसको कर दिया गया, इन दो को, किसको, मद्रास के को और बम्बई के को। ठीक है, अब मतलब ये किसके अधीन पे काम करेंगे, इनके अंडर पर क्या करेंगे, काम करेंगे। पहले क्या हुआ करता था, सबके अलग अलग काम थे भैया, ये अपना स्वतंत्र था, ये अपना स्वतंत्र था, ये अपना स्वतंत्र था। अब इन्होंने कहा कि भैया अब तुम इसकी डोर इनके हाथों में, और इनकी डोर भी किसके हाथों में चली गई, कलकत्ता के हाथों में चली गई, मद्रास और बंबई की बागडोर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके द्वारा एक और सुधार किया गया, वो क्या हुआ गया, उसके द्वारा किया इन्होंने, कलकत्ता में बना दिया इन्होंने उच्चतम न्यायालय। क्या बना दिया, कलकत्ता में बना दिया इन्होंने उच्चतम न्यायालय। देखिए आपको बताएं, जो उच्चतम न्यायालय होता है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। ठीक है, इसी को दोस्तों बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो कंफ्यूजन वाली बात भी भैया 1% नहीं रखना है हमको। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या कर दिया कि उस समय 1774 की बात है, कब की बात है, 1774 की बात है, जब एक उच्चतम न्यायालय बना दिया गया, जिसमें कितने, 3 तो थे, एक था मुख्य न्यायाधीश, 1+3 = 4 की व्यवस्था कर दी। एक हो गया था आपका मुख्य न्यायाधीश, क्या था, मुख्य न्यायाधीश, और 3 क्या थे आपके अन्य न्यायाधीश, ये क्या थे आपके अन्य न्यायाधीश ये थे। और दोस्तों आपको बता दें, इनका नाम जो था, इनका नाम था सर एलिशाह जेम्स। ठीक है, और इनका नाम क्या था, ठीक है, और जो प्रथम मुख्यतम न्यायाधीश बने थे दोस्तों, उनका नाम था एलिजाह एम्फे। क्या नाम था इनका, एलिजाह एम्फे। ये वो व्यक्ति थे जिनका नाम था एलिजाह एम्फे। इसको आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
अब आगे एक और उन्होंने सुधार किया कि ये क्या करने लगे थे, अंग्रेज लोग क्या करने लगे थे, बहुत रिश्वत लेकर के और कहते थे, दबाव बना करके रिश्वत लेते थे, फिर बाद में कंपनी को कहते थे कि भैया ने तो हमको उपहार दिया है, लेकिन ये क्या करते थे, दबाव बनाकर करते थे। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया कि निजी व्यापार पर रोक लगा दी कि भैया कोई कोई भी व्यक्ति अपना प्राइवेट वो नहीं करेगा, ना निजी व्यापार करेगा और ना कोई किसी से उपहार लेगा। ये सब पर क्या कर दिया, बंद कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये भी हो गया। और तीसरा जो उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया 2 विभाग बना दिए। क्या बना दिएगा इन्होंने, इसके द्वारा क्या बना दिया, एक विभाग बना दिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्या बना दिया, एक विभाग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये क्या बना दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसके द्वारा भैया ये क्या करते थे, इसके द्वारा ये करते थे कि इसके द्वारा क्या करना था इनको कि इसका शासन, ठीक है, कि मतलब कंपनी पर नियंत्रण। ठीक है, ये क्या हो गया, कंपनी की गवर्निंग बॉडी हो गई है। ये क्या थी, ये थी कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। क्या थी, गवर्निंग बॉडी थी ये आपकी। ठीक है, कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या हो गया, कंपनी पर नियंत्रण हो गया। कंपनी पर नियंत्रण किसका हो गया, इसका हो गया। ठीक है, मतलब कंपनी का शासन कौन देखेगी, आपकी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और दूसरा अगर आप देखें इसको क्या हो गया था, इसने क्या था, इसको 3-4 चीजें थी। एक राजस्व, क्या, एक राजस्व की जानकारी कि भैया कितना क्या टैक्स हुआ, और एक नागरिक की कि मतलब क्या कैसे, मतलब आपका यहाँ पर इंडिया में क्या किस तरह से आपके नागरिकों के बारे में वो चल रहा है, और आपका एक और था कि सैन्य जानकारी। एक क्या, सैन्य जानकारी। ये 3 चीजें थी। इनकी जानकारी किसको देनी थी, इनकी जानकारी के बारे में कोई भी कदम उठाने से पहले, समझ रहे ना, इसकी अनुमति उन्हें ब्रिटिश सरकार से लेनी थी। मतलब इसकी जानकारी सबसे पहले वो किसके देते थे, ब्रिटिश सरकार को देते थे, और ब्रिटिश सरकार जैसा कहती थी वैसा ये करते थे। तो इस तरह से ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। तो चलिए दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में आया है और किस तरह आपको वीडियो लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।